यूपी के बाराबंकी जिले से एक बार फिर गरीब लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ लखनऊ के रहने वाले पति पत्नी हैदरगढ़ कस्बे में एक किराए के मकान में रहकर गरीब व्यक्तियों को बड़ा प्रलोभन देकर उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहे थे। जब इस बात की जानकारी क्षेत्र के हिंदुवादी लोगों को हुई तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां से ईसाई धर्म की कई पुस्तकें बरामद की और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। धर्मांतरण की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों की तहरीर पर जांच पड़ताल करते हुए मामला सही पाया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से ईसाई धर्म के गरीब लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जेल भेजा था। मोबाइल आपके पास है? दो थे और एक कीपैड, उसमें सिम नहीं है, वो ले लिया। तीन जने है ना, ठीक है। बाराबंकी से ज्योति मौर्य जैसा मामला आया सामने। लेखपाल बनते ही महिला ने पति से मांगा तलाक, कोर्ट ने किया खारिज। मजदूर पति ने कहा जमीन बेचकर पढ़ाया है। शादी के बाद पढ़ लिख कर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोर्ट में तलाक का मुकदमा किया दाखिल। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए किया खारिज। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी, जिसके बाद उसका चयन लेखपाल पद पर होने के कुछ ही दिन बाद उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा कर दिया दाखिल। मामला बाराबंकी के सदरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का। बाराबंकी से प्रीति कुमारी की रिपोर्ट। हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी 2009 में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई, इनकी आई तो इंटर किए हुई थी, तो पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं, तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया, मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ, तो इनको पढ़ाते रहे। फिर 2011 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई। उसके बाद इनको बीए और एमए करवाएं और पीटी भी पास करवाएं। तो पैसे के लिए दिक्कत जो आ गई, तब लोन खेती पे केसीसी बनवाया हमने। केसीसी बनवाने के बाद उसके बाद इनकी टीटी कंप्लीट करवाई, कोचिंग भी करवाते रहे, मजदूरी भी करते रहे। उसके बाद जो फिर आगे जाके पैसा कम पड़ा तो 2014 में हमने ज़मीन अपनी बेची 10 बीघा ज़मीन बेचकर इनको पढ़ाया। उसके बाद तभी से हमारे पिताजी मतलब ज़मीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहें। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो हम बताएं मतलब छुट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके जो शाम को पहुँचे, हम पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए। कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो घर जो आए दूसरे दिन, तब उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी, जो आज जाके खारिज हुआ है। तब उस आज जाके जी जी बच्चे को नहीं, बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। सर बात नहीं होती। उनका नंबर जो हमारे पास नंबर था, वो नंबर जो है वो तोड़ के फेंक दिए। कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं कुछ पूछते हैं तो बताते ही, हमसे बोलते ही नहीं।
और जो उनको घर बिटिया बिटिया से मिलने जो जाते हैं तो हम तो बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो और तुरंत दो बार तो सतरी में FIR की है हमारे खिलाफ कि यहाँ आके गाली गुप्ताली करते हैं और बिटिया से हमको मिलने नहीं देते हैं। जब जाते हैं तो फिर भगा देते हैं। क्या वजह आप मानते हैं इसको कि लेखपाल बनने के बाद में जी, जब तक लेखपाल नहीं थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध थे। अब घर पे रहती थी, हम उसको कोचिंग ले जाते थे, बढ़िया हर चीज़ होता था। उसके बाद जब से नौकरी लग गई उसके बाद से हमसे दूरियां बनाने लगी। उनके घर वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमने मिन्नतें की, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सुनते। हमको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ, नहीं तो हम अभी FIR कर देंगे। 2 बार सतरी थाने में FIR भी किया। धमकाते हैं, हम गरीब आदमी हैं साहब, डरते हैं, डर सहम के रहते हैं अपने घर में, कहीं नहीं जाते, वो पैसे वाले हैं। बस सरकार से हमको यही चाहिए कि जो है वो हमारे लिए मतलब कुछ करें। जी, हम साथ में रहना चाहते हैं।